मोहब्बत का वादा निभाया है मैंने जी, घर वालों को भी सताया है मैंने। लबों पे ये नारा सजाया है मैंने कि कुछ खाया तो कुछ लगाया है मैंने। शुरू हो चुकी है अफरा तफरी, तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, क्या हाल चाल है आप लोगों के? माशाल्लाह लाड़े दे बड़े भरा लग रहे हैं है ना, अभी वही सोच रहा था, आज तो खास मौका है जो आपने कपड़े निकाले हैं। लेकिन सर आज आपकी आंखों में मुस्कुराहट है, चेहरे पे गुस्सा लग रहा है। गुस्सा? गुस्से च बकरे ने टुट मारती। क्यों? बकरे ने टुट मार के मैं क्या कीता, कहंदा मेरा ना मजाक है। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। एक दफा मुझे मिले तो सर पे पट्टी बांधे हुए, मैंने कहा भाईजान एक्सीडेंट? कहते नहीं, सुसर से बदतमीजी। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जनाब इब्राहिम खटक। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, फिल्म हो या टेलीविजन, हर जगह ये कमाल एक्टिंग करती हैं और अब 2 डेकेड से ज्यादा हो गया इनके करियर को माशाल्लाह, मोहतरमा सना फखर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई जी, आज इब्राहिम खटक साहब तशरीफ लाए हैं। क्या बात? परवेज खटक साहब के फर्जंदे अर्जमंद हैं क्या बात? और कितने प्यारे हैं, और शेर भी मैं बड़ा प्यारा लाया हूँ सर। जी थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आपके बड़े फैन हैं ठाकुर साहब। बहुत शुक्रिया। हम सेहत भी हैं जी। जी बिस्मिल्लाह जी। जी सना जी फनकारा भी हैं, फख्र भी शामिल है इनके नामे नामी में। हाय हाय। सना जी फनकारा भी हैं, फख्र भी शामिल है इनके क्या बात? नामे नामी में। फख्र ये ऐसा वैसा भी नहीं ठाकुर, कई बार आ चुका है इनके ड्रामों के सुनामी में। क्या बात? ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਪਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ। हाय 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 हाय। ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਪਰ ਚਿੜੀਆਂ चिड़िया ਦੇ, दे ਰੱਬਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਡਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ। ਇੱਲ ਤੇ ਕਾਂ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ। क्या बात? इश्क में पहले जैसा थोड़ी रहता है, थोड़ी रहता है। हाय हाय हाय। जैसा कोई हो वैसा थोड़ी थोड़ी रहता है। क्या बात? हम जब तेरे आशिक हैं तो आशिक हैं, अच्छा। हर दम कोई कहता थोड़ी रहता है। वाह क्या सर। सना जी क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। जैसा मैंने अभी आपके इंट्रो में कहा था, यू आर वन ऑफ दोस फ्यू पीपल जिन्होंने बिल्कुल मिड करियर ही चेंज कर लिया है, जिसके बारे में मैं डिटेल में और जाऊंगा। मगर अभी तो वैसे आपके ड्रामे ऑन एयर चलते रहते हैं, मगर आपका एक ड्रामा था तेरी बेहिसी। जी जी जी। बिल्कुल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग था ना ये, तो यहाँ पे हम आपको रोकूंगा। तेरी बेहिसी से याद आया कि इब्राहिम भाई पीटीआई का क्या हाल है? एकदम से टॉपिक पे आ गए आप। क्या हाल चाल है वैसे? शुक्र जी, बिल्कुल जबरदस्त। सबसे पहले बहुत थैंक यू आपको हमारे शो में बुलाने के लिए जी। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मगर आई बिलीव दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट शो। टाइम में ऑन एनी शो। ऑन एनी शो फर्स्ट टाइम, यानी कि हम आपका डेब्यू करवा रहे हैं। जी एग्जैक्टली। तो ये हमने लड़का जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया है। तमाम टीवी चैनल्स और शोज जो हैं वो इसके बाद हमें क्रेडिट जरूर दीजिएगा। एग्जैक्टली, मैं जिधर जाऊंगा तो आपको बिल्कुल, देखे किस कदर खुश शक्ल और हीरो लुकिंग लड़का हम लेकर आए हैं। आप लोगों को कसम है कि आपने इनके साथ वो नहीं करनी जो आप करते हैं। नहीं नहीं, हम भी ख्याल रखेंगे ना, इनको आदत पड़ जाएगी ना। अब घर वाले कहेंगे नहीं जाना है, कहेंगे नहीं नहीं मैंने जाना है, जाना है, मैं जाऊंगा। मगर आई बिलीव ये आपका पहली बार है एज एन एमपी एज वेल। जी जी, मतलब आई एम द यंगेस्ट एमपी एवर। यंगेस्ट एमपी हैं आप? यार आप कितने साल के माशाल्लाह? मैं अभी तो 31 हूँ।
31 जब एमपीए बना था 27 था। 27 के थे जब आप बन गए थे। जी, जी। यार इस उम्र में तो लड़के जो हैं वो कोई अभी अभी जिंदगी स्टार्ट एंजॉय करते हैं जिंदगी, बस हम फंस छोटे छोटे बन जाते हैं। गए, हम फंस गए। तो कैसा लगा आपको? अजीब नहीं लगता असेंबली जाते हुए रोज कि दोस्त अब आपके तो- कहीं अब तो जा रहे normal, हैं अब दावत फिर- वगैरह पे, आप मैं किधर जा रहा हूँ, मैं असेंबली जा रहा हूँ। जी शुरू में थोड़ा अजीब लगता था, अब बहुत नॉर्मल हो गया, तो टाइम गुजर गया जी, 3 साल हो गए। इस 3 उम्र साल में हो तो गए बच्चे बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल सीखते हैं। नहीं, मोटरसाइकिल तो यकीनन उन्होंने सीखी होगी। मोटरसाइकिल आती है आपको? नहीं जी, बाबा ने इजाजत नहीं दी। लेकिन अब तो आप बाइकर के साथ बैठे हैं। जरा सना जी बताइए तो सही, वो कौन सी, आप तो आम वाली बाइक भी नहीं चलाती ना, आप तो कोई बड़ी वाली है। मेरे पास फैट बॉब है अच्छा जी। जो मेरी अपनी है, और मैं हार्ले डेविडसन की लास्ट 3 ईयर से मैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर भी। देखिए फैट बॉब जो है, आपने यही कहा, इसका प्लीज बता दीजिए कि कितना सीसी का होता है, क्योंकि फैट बॉब तो हमारे पास भी है। यकीनन जो आपके पास है उसकी बहुत हॉर्स पावर होगी, तो वो कितने सीसी? 1700 सीसी की बाइक आप खुद ही चलाती हैं? जी जी। सर एक मरतबा मैं गिरा उस बाइक से, मैं सीसी करता रहा, यकीन इतनी सीसी है। 30 से मैंने शुरू की थी, और लेकिन मैंने जो सीखी थी, या सीखी क्या मतलब, मैं बचपन से करती थी, लेकिन वो 70 चलाती थी। अच्छा। ठीक है ना, ये शायद बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं, उनको लगता है शायद मैंने अभी अभी कोई इसको ज्वाइन किया है, या मैं अभी अभी कोई चलाने लगी हूँ, लेकिन मैं 11 साल की उम्र से बाइकर हूँ, और मैं तब से बाइक चला रही हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया, जाहिर बात है फिल्मों में काम करने लगी, और फिर एक जर्नी डिफरेंट स्टार्ट हो गई। मेरे पास जो है फैट बॉब, जो पाकिस्तान में आई एम द फर्स्ट वुमन जिसने ड्राइव की है। पहली खातून है आप जो फैट बॉब ड्राइव कर रही हैं। और ये अच्छा भी तो सीख लिया, पेट्रोल बहुत महंगा, गड्डी वारे च भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल मुझे लगता है हर लड़की को आनी चाहिए बाइक। बिल्कुल। देखिए अभी तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी लिया है कि बिल्कुल, हाँ जी। जितनी वर्किंग या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली हैं, अभी चला भी नहीं, काफी कराची में तो मगर- देखने में मिलता और है। माशाल्लाह आपने बाइक ली है, देखिए अच्छा लगा आपने। इन्होंने बाइक नहीं भी ली थी, हेलमेट ले लिया। मगर सना जी 1700 सीसी तो बहुत ज्यादा एक तेज चलने वाली बाइक होगी, और इसको संभालना भी बड़ा एक आर्ट है, इतनी बड़ी नहीं, बाइक को। वहाँ से बेसिकली ये ज्यादा स्मूथ होती है, ये इजी होती है चलाने में, इजी होती है। अगर आपको चलानी आती है तो। खैर मुझे तो इब्राहिम को तो आती ही नहीं है, तो अगर चलानी आती हो तो ये ज्यादा इजी होती है, इसलिए कि इसका जो बैलेंस है वो ज्यादा अच्छा होता है। इससे जो एक छोटी होती है 883, जो नॉर्मली अगर खवातीन या लड़कियां वो वाली चलाती हैं, ये उससे क्योंकि बड़ी है, इसका साइज भी बड़ा है, लेकिन ये स्मूथ ज्यादा है। लेकिन सना जी महंगी बहुत होती है ना, गुर्दा बेच के लेनी पड़ेगी, फायदा क्या है? अच्छा खैर आपस की बात है, गुर्दे से भी ये नहीं आएगी। किसे एमपी का बेच दिया? बहुत ही कोई गोल्ड प्लेटेड गुर्दा होगा तो शायद ये हो सकता है। वैसे इसकी प्राइस क्या होती है? गुर्दे नहीं, नहीं बाइक की 50 से स्टार्ट। 50 लाख प्लस की ये बाइक 5 है। मिलियन। फैट बॉब नाम से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था। अभी वैसे 50 की होगी, पहले थोड़ी कम थी। अच्छा वो डॉलर के साथ साथ जाती नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट ने महंगी कर दी। गवर्नमेंट साथ बैठी हुई है जिन्होंने महंगी की थी। लगा दिया बहुत मगर ज्यादा। वैसे इब्राहिम मुझे बताएं, आपकी कभी मुलाकात हुई थी किसी खातून से जो 1700 सीसी की बाइक चला लेती हो? नहीं वैसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपने जी कहा कि मैं 11 साल की एज से चला रही हूँ, जी, ये वाली नहीं चला रही, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ये बाइकिंग में मैं 11 साल की उम्र से कर रही हूँ। तो आप हाथ पाँव पहुँच जाते थे जी से? नहीं 11 आप देखिए एक कितनी पुरानी बात पे कितना मासूमाना कंसर्न है उनका। आपके हाथ पांव पहुंच जाते थे। 70 जो एसटीसी उसका कोई ऐसा वो नहीं है, छोटी सी बाइक होती है, क्योंकि हमने चलाई कभी जी नहीं है जी ना। जी एग्जैक्टली। तो वो स्टार्टिंग में तो जाहिर बात है वो चलाना ही एक बड़ी बात होती थी उस पॉइंट ऑफ टाइम में, लेकिन जाहिर बात है अब अगर देखूं तो बिल्कुल ही छोटी सी लगती है कि कुछ है ही नहीं। वैसे आप जब 11 साल के थे तो आपको याद है कोई मेमोरीज हैं आपकी 11 साल की एज की? स्कूल की वेग मेमोरीज। साइकिल वगैरह चलाते थे उस समय? जी जी जी, साइकिल साइकिल स्कूटी। उस वक्त काफली से होंगे ना। नहीं, चल यार काफली कहां से आ गई? मगर उस वक्त आपके पैर पहुंच जाते थे? जी पहुंच जाते थे, तो फिर यानी कि अपनी उनके साइज की होती थी ना। इट्स ऑल अबाउट पैशन, इट्स नॉट जस्ट कि भाई वैसे ही चला ली। बिल्कुल बिल्कुल। अंडे ब्रेड लेके आने के लिए नहीं चलाई, वैसे शौक के लिए चलाई। फैट बॉब पे तो देखिए अभी कोशिश भी ना करिएगा, बहुत बुरा लगेगा। आप अंडे ब्रेड लेने जा रहे हैं। बस तो चल मुन्ना जा अंडे ब्रेड लेके आ। हाँ एक फैट बॉब के ऊपर जा रहे हैं, मगर आपको इजाजत ना मिली घर वालों की तरफ से, जिसकी वजह से ये बाइकिंग का कोई आपका अपना शौक वैसे इब्राहिम क्या है? टेनिस बड़े शौक से खेलता हूँ जी। टेनिस बड़े शौक से खेलते हैं। और कौन है आपके फेवरेट प्लेयर? रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर है आपके इसलिए सिंगल फेवरेट? एंड बैकहैंड भी करता हूँ तो। अच्छा चलें, ये आपका शौक एक आ गया दैट यू गॉट इनटू टेनिस। जी। और टेनिस खेलने के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, उसकी खुली इजाजत है। उसकी खुली इजाजत थी। वैसे मुझे ये बताएं कि आप सारी जिंदगी देखते रहे पॉलिटिक्स अपने वालिद साहब की, तो क्या जनरली शौक हुआ या इट वाज मोर लाइक के
धक्का पड़ा पीछे से और हम अंदर आ गए? धक्का पड़े जी, फंस गए एकदम से। धक्का ही पड़ा पीछे से। जी वालिद साहब ने असल में ये पिछले सेक्शन में 3 सीटें कंटेस्ट की थी ना। हाँ बिल्कुल। तो उनमें से एक सीट की पूरी कैंपेन मैं कर रहा था। तो वो जब बाबा जब सीटें छोड़ रहे थे तो उनके पास कोई और कैंडिडेट था नहीं, क्योंकि कैंपेन मैं कर चुका था, सारे लोग मुझे जानते थे, तो उस वजह से एक किस्म से धक्के मारे। और कैसा लगा वैसे ये कल्चर पॉलिटिक्स वाला? ऑल्दो आप देखते रहे हैं पहले वालिद साहब के थ्रू, मगर खुद आना एक और बिल्कुल होता है। यू डीलिंग विद पीपल योरसेल्फ। मैं इंग्लैंड में था जब बाबा सीएम थे। अब्बा सीएम होते हैं तो बंदा पाकिस्तान में होता है, वो इंग्लैंड में सीएम ना रहने के बाद होता है। बात आपकी बिल्कुल सही है। तो बाबा को फिर बड़ी मिन्नतें की, लेकिन बाबा कहते एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आए। इंग्लैंड में सेटल हो रहे थे, कहीं बाबा को भी उधर ना जाना पड़ जाए। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब होते हैं पावर में तो फिर पाकिस्तान में होना चाहिए। वो तो पावर के बाद बंदा जाता है मुल्क से बाहर। जी। मगर आपका उल्टा हिसाब हो गया। उल्टा हिसाब, पावर के बाद आप इधर आ गए। वहाँ पे रह के तो जज्बा मेरा बहुत ज्यादा था। इमरान खान की उस वक्त एक किस्म से हाइप ही चढ़ रही थी, हम पीटीआई के गाने उधर जाके सुनते थे, मेरे दोस्त भी सारे हाइप में थे। पाकिस्तान जब पॉलिटिक्स में एंटर हुई तो जज्बा ऐसा ऐसा कम होने लग गया, क्योंकि जब मैं सिस्टम को देखता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि ये सिस्टम तो इतना बिगड़ चुका है। शुरू करे सच्चा पॉलिटिशियन आपको मिलेगा। आप देखिए वैसे इस उम्र में मैं जितना सच बोल रहा हूँ वैसे आगे जाके पता नहीं ये ना बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। ये भी देखे कमाल के साथ ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये लोग 10 साल के बाद ये कितनी कमेंडेबल बात है कि वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता मैं आगे जाके इतना बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा। और ये लोग तो 10 साल के बाद दिखा देंगे क्लिप चला नहीं मगर द आयरनी इज ही इज बीइंग ऑनेस्ट राइट नाउ कि मुझे खुद नहीं वी पता। शुड अप्रिशिएट हिम। बिल्कुल। जिस तरह से आप ऑनेस्टी से बात कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर लाइक यू नो आप अपनी जॉब को भी यू टेकिंग एज अ प्रोफेशन और एज अ लाइक पैशन, अपनी एक सर्विस जो है जो भी आप लाइक ऑफर करेंगे यकीनन। इब्राहिम भाई, लेकिन आप लेट सच्ची बातें कर रहे हैं ना, अब टाइम गुजर गया है। अब तो नहीं वो कह रहे मेरा तो अभी टाइम शुरू हुआ है, मैं तो इतना यंग हूँ, 10 साल बाद मिलना फिर बताऊंगा मैं। पॉलिटिक्स होती है आखिर तक होती रहती है। फिर आप नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़े, फिर टाइम आएगा। नून लीग कहाँ से आगे बीच में? सर आ जाएगी ना, पीटीआई ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। आपको किसने बताया? ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਧਮਾ ਦੇਣਾ। सना एक चीज जो कि मुझे सबसे बड़ी आपके बारे में इंटरेस्टिंग लगती है कि you have completely changed your image and literally like you know after being in the industry for so long आपने एकदम ये जो शिफ्ट मारा, ये क्या एक कॉन्शियस एफर्ट था या कुछ आपको अंदर से एहसास होना शुरू हुआ या कोई आवाज आई कि नहीं कुछ चेंज करना है मुझे? बस बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये इवॉल्वमेंट है एंड हर एक इंसान की होती है। विद द टाइम आप कुछ चीज़ों को समझने लगते हैं तो फिर आप उसी हिसाब से उसको लेके चलते हैं। आई थिंक फॉर लॉट ऑफ विमेन आई एम हेयर टू इंस्पायर दिस इंस्पिरेशन के लोग ना डिसाइड करें कि आपको ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। यू चूज योरसेल्फ, आप अपने आप को डिसाइड करें कि आपको क्या है। तो आपने बताया कि आप बचपन से कर रही थी, मगर ये जिम वगैरह और ये जो फिटनेस है ये भी क्या पहले थी या ये एकदम? एक टाइम ऐसा था कि मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था। आई डिड नॉट एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे इट वॉज। तो मैंने आई डिसाइडेड कि मुझे अपने आप को वेट लूज करना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत बकअप किया, अप्रिशिएट करते थे, मोटिवेशन, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। वो मेरी हिम्मत बढ़ाते रहे एंड देन आई कंटिन्यू डूइंग। अभी हम लोग बैक स्टेज मिले तो ये भी मुझे नहीं जानते, मैं भी इनको नहीं जानती, तो इन्होंने मुझे कहा कि मेरी मिसेस जो है वो आपकी फिटनेस को वो फॉलो करती हैं, तो इट वाज अ यू नो बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। अच्छा आपकी शादी हुई हुई है? अभी पिछले साल हुई जी। ओए यार देखिए मेरे से ज्यादा वहां से आवाज आई है। ओए तारी शादी मैं सोने मैं अपनी शादी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। दुनियाए दिल तबाह किए जा रहा हूँ मैं और खर्च बेपनाह किए जा रहा हूँ मैं। लीडर के पास एक ही तकरीर है, उस पे बरसों से वाह वाह किए जा रहा हूँ मैं। कुछ ऐसे कर रहा हूँ हुकूमत का मैं दिफा, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। हाय हाय वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इब्राहिम आपकी शादी अभी हुई है? जी अभी 1 महीना पहले बेटा हुआ है। 1 महीना पहले? माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो ये आपकी शादी आपकी मर्जी से थी या? नहीं बाबा के फैमिली फ्रेंड्स थे उनके। अच्छा फैमिली फ्रेंड्स थे। तो कैसा महसूस हुआ आपको? अच्छा था जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी मर्जी की शादी अब कब करेंगे आप? पिटवाना है जी आपने। बिल्कुल देखो 1 साल के अंदर ही वो पहला प्रोग्राम है, आखिरी ना बन जाए। सना को कितनी फिक्र है कि उनको पता है कि फॉर्मेट क्या होता है। तो सना कितनी बार मारा है आपने? आपको लगता है वो मार खा सकता है? नहीं मगर देखें फिर भी लेकिन मैं कर सकती हूँ ये।
आप बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल। ये देखिए, इतना तो आप मेरे पास इतनी है, ऑनर है ये कि मैं कर सकती हूँ। तो सना कितना अरसा हो चुका है आपकी शादी को? 12 साल। 12 साल। तो आपको टिप्स तो दे, उनकी तो अभी पहला साल चल रहा है। ऐसे बेगम की तारीफ करते रहे और यही इसी तरह जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। और सहमे हुए रहना और तुमने। कह रहे कि मैं थोड़ा सा ये हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पहले इस तरह के शोज नहीं किए, तो मैंने कहा देखिए भाई आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, मेरे साथ शुगर आपका पहला प्रोग्राम हुआ है। अब मेरे साथ आप स्कैंडलाइज नहीं हो सकते। बिल्कुल, आप बिल्कुल सेफ फील मैंने करें। ऐसी कहा, मैंने कहा छोटे भाई हैं आप मेरे, ठीक है, doesn't matter। और जी मैंने इनको कहा कि मैं इनका फैन भी हूँ। हम वीसीआर के जमाने में आपकी मूवी भी हाँ, देखी, इन्होंने जन्नत की ये तलाश। मुझे बताया भी। शान साहब के साथ इनकी अच्छा, मूवी है शौक आपको फिल्में वगैरह देखने का? देखते हैं जी बहुत ज्यादा। कौन सी कोई फेवरेट एक्ट्रेसेस बताएं अपनी? सनम सईद, मायरा खान जी बहुत अच्छे एक्ट्रेस सनम सईद और मायरा खान पसंद अच्छे है। एक्ट्रेस जी। किंजा हाशमी की अभी एक मूवी अच्छा, किंजा हाशमी का ही पता है। और कोई मर्दाना एक्टर्स में कोई पसंद? फवाद खान जी, फवाद खान बिल्कुल बनता है, वो तो बेहतरीन जी। जाहिर बात है, पैकेज में जिंदगी हमजा गुजार भी है। जी, हमजा लिबासी भी जी, हमजा अली अब्बासी भी, वो तो अब रिटायर्ड हैं। सपोर्टर भी है। हमजा शबाज भी है उसमें। चल, तुम लाल आके ना नून लीग वाले उनको दे दो बेचारे को। क्यों? मैं तो वैसे कह रहा हूँ ना कि ऐसी वैसी बात मतलब मैं साथ डराता रहूँ ना, ये मेरा अच्छा रहता है। क्यों डरा? कि बैलेंस रहे। यार क्यों? एक मासूम बच्चा अगर आ गया है, अभी अगले शो में देखूंगा ना तुम्हारा क्या हाल होता है। मुझे एक बात बताएं सना, आप तो इतने अरसे से काम कर रही हैं और आपने बड़ा ट्रांजिशनल पीरियड देखे शोबिज के और फिल्म्स के। कैसा लगता है ये सारा एरा, क्योंकि बड़े आप एक क्रूशियल टाइम पे आई इंडस्ट्री में? बिल्कुल, आई वाज पार्ट ऑफ दैट टाइम आल्सो एंड आई एम स्टिल पार्ट ऑफ, जो भी एक्सपीरियंस ओवर एक्सपीरियंस मैं बात करूंगी। अब इमेज कंसर्न बहुत है, अगर आपने एक मूव गलत ले ली उसके बाद आप उस लेवल पर नहीं आ सकते। एंड जितने भी एक्टर काम कर रहे हैं, दे आर ब्रिलियंट, दे आर अमेजिंग, इतना एफर्ट करते हैं, मगर वो अंडर प्रेशर है। मगर क्या आपको लगता है कि इसकी वजह कहीं पे शायद ये हो सकती है कि दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर इमेज रादर देन द कंटेंट विद इन देमसेल्व्स? देखें, उसमें भी कुछ और भी चीजें हैं। एक पॉजिटिव साइड है और दूसरी साइड ये है कि दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर एयरपोर्ट लुक रादर देन देयर वर्क। यस। तो यू नो, आजकल लोगों को ये होता है कि मैं किस डिजाइनर का कपड़े पहनूंगी, मेकअप कैसा होना चाहिए, मेरी स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए, और क्या सवाल पूछेंगे पहले दिए जाएं, सो एंड सो। उस पे तो बहुत काम हो रहा है, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जो चीज जिस वजह से मैं आज आर्टिस्ट बनी हूँ या जो मेरा काम है, मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ? बिल्कुल। उस पे इंटरेस्ट नहीं है। आई हैव लर्न फर्स्ट एंड देन आई वर्क ऑन माई सेल्फ। मैं ऐसे नहीं आई, मैंने ये जो आप कह रहे हो ना डिक्लाइन इंडस्ट्री या जिसमें कुछ नहीं था, मुझे उसी ने आर्टिस्ट बनाया है। ऐसा ही है। उसके बाद मैंने अपने ऊपर काम किया है, which was my personal choice. That's what. क्या बात। पर्सनल चॉइस, बिल्कुल। You know, I'm going to be a big businessman now. Again? Yes, last month I called my mama. Okay. मैं क्या मामा, पाकिस्तान च गर्मियां शुरू होने वाली हैं ने, Yes. ते मैनू ना एक आइसक्रीम बनाने वाली मशीन भेजो। अच्छा। मामा कहती है मेरे को ऐसी लेटेस्ट मशीन हाय, है, हाय, हाय। ओदे विच तू रेसिपी पानी है, अच्छा। वो 10 फ्लेवर बनाएगी। ना करे। Yes, one time. ओए होए। I went to last week. ਉੱਥੇ मैं जाके गल की, मैं मैनू सामान चाहिए। हाँ। उन्हें कहा तमाम सामान तुम्हारा 22,000 में बनेगा। ओके। और तुम 2.5-3 लाख आराम से कमा लोगे। अच्छा। वो फिर मैं कल गया तो कहने ने 32,000 का मिलेगा। ओए होए। 10,000 एक हफ्ते च। महंगाई हो गई। यस, हूँ मैं 10,000 कितों लियावा, मेरा तो काम तैयार है। तेरे को 22,000 है। Yes, I have तो 22,000. आइसक्रीम का काम छड़ के लंडे का शुरू कर ला। यार उसको हेल्प करो यार, ऐसा ना करो। Just I need 10,000. हर हफ्ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 वापस करांगा। अच्छा जी। 10,000 प्रॉफिट जेड़ा मेरा पार्टनर एक होएगा। मिनट, मेरे पास तो यही है बस। साढ़े को होंगे भी यही है। ये तुसी ईद दे रखे ने, ईद दे। आप ट्राई कर ले, हमारे पास एमपी आए हुए। सर कुड यू प्लीज वो लो बच्चों को मंगना ते अच्छी गल। बच्चे नहीं, एमपी है। दिस गाय सिटिंग एमपी है। वेयर इज इट फ्रॉम? पीटीआई। Oh, I love PTI. I love इमरान खान। thank you. इमरान खान साहब ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ दाग बौर संभाली है। भाग दौड़। वो देखो उस बच्चे ने क्या किया। You see that? मगर देखो यंगस्टर है, उसने तुम्हारी मदद भी कर दी है। बाजी केरी पार्टी दे ने? बाजी फनकार पार्टी है। Oh yes, she looks like a big actress. अच्छा जी। केरे मुल्क तो आए ने? ये पाकिस्तान। ओ लेकिन उन्हें जो फेस है ना इरानियन हैगा। ओए होए होए। यस, इरानियंस डॉक्यूमेंट्री में देखी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆ ਗਿਆ इमरान मेरी जान, ओ बन गया नवा पाकिस्तान। I love you my pa, I love you Pakistan, I love
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? इब्राहिम खान। आई लव यू इब्राहिम खान। वेरी गुड सर। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है इमरान खान साहब की सरपरस्ती में। आपको मैंने पहले भी कहीं देखा, कौन सी फिल्म आई है इनकी? इनकी उनकी फिल्म नहीं आई है, वो तो एमपी हैं। बट यू सी दैट हाँ, वो लगते वैसे फिल्म एक्टर हैं मगर हैं एमपी है। यस, फेस बिल्कुल एक्टर वाला है। अच्छा जी। आई हैव लॉट्स ऑफ प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली। अगली हुकूमत भी ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ओए होए। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, अच्छा जी। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ओए ਹੈ। होए 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 होए। ਦਿਓ 5000 ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀ ਦੇਣੀ। बस करो चलो। लंदन तो आ रहे हैं। ना करें जी बड़े मियां साहब। अच्छा। मेरी लव, मेरा प्यार, मेरे लीडर। ओए होए होए। हाँ जी, गया उन्होंने कोलो 1.5 दिन रहा उन्होंने कोलो। मियां साहब के पास जी अच्छा हाँ, लंच कीता, इकट्ठे डिनर कीता, बड़ियां गल्लां कीतियां। ठीक है मैनू कहंदे ने सुना फिर अपने लीडर इमरान खान दा की हाल है। अच्छा मैं कहा सर बस की दसा की हाल है, बस परेशान रहंदे ने। आहा। कहंदे ने नवा पाकिस्तान बनाना आया सी, महंगा पाकिस्तान बना बैठे। देखो ना। अच्छा मैं कहा सर गल तुहाडी हमेशा वड्डी हुंदी क्योंकि तुसीं है ही वड्डे मियां साहब। मैं कहा सर महंगाई दी वजह तो आवाम दे मुंह पीले ते कान लाल होए पे। ओए होए होए, बिल्कुल। कहंदे ने जाके मेरे लो पैगाम देई इमरान खान साहब हाँ को जी के हुण ते कुछ कर लै। ओए हुण ते कोरोना भी खत्म हो गया है, हुण ते कुछ कर लै। कल दा बच्चा बिलावल जरदारी साहब दे बारे में क्या ने अच्छा कि भई ओ तेरे कोल हिसाब लैन आ रहा है। ओए हुण ते कुछ कर लै, ओ हुण ते कुछ कर लै, हुण ते सर्दियां भी खत्म होने वालियां हो गईयां। पाकिस्तान ठीक है। कड़िया डाला हाँ। पहला दूसरा तीसरा पंजवां सतवां लगा ही नहीं, लगना भी नहीं सी। क्योंकि सतवां तो गल गए रहे पहुंचे फिर बनी गल। ठीक है। उलाला और वैसे मजाक कर रहे खान साहब को गया ठीक है। मारे सलूट ओके। नाश्ता कर रहे सन ओके। कल यही कीता ना मेरे सामने ठीक है। नहीं सुला मारी ठीक है। अब मैं कहा चलो कोई गल नहीं। हाँ। मैं कहा सर बड़े मियां साहब दा पैगाम है के पैगाम सुनिया ने हाँ। सुनन तो बाद कहंदे ने फिर मेरे लिए भी एक पैगाम दे जाके के 3 हफ्ते वास्ते गए सो हाँ। हुण ते वापस आ जाओ। हाँ। हुण ते लाहौर कलंदर भी जीत गई है। हाय हाय खान साहब दा फैन बिल्कुल। भाई तुर्की जवाब देंदे ने। हाँ। हुण दसो मैं वापस जाके उन्हें दसां नाम दसां कोई माड़ी गल तो नहीं हो जाएगी। आई डोंट नो मगर अभी मैं शो के दरमियान हूँ, ये बड़ा जबरदस्त गेस्ट आए हुए हैं। ओ माशाल्लाह एकेडमी खोली, बच्चे पढ़ा रहे हो। बच्चे नहीं है एमपी है सर आई लव दिस गाय। अच्छा परेशान खटक साहब। परेशान खटक नहीं परेशान खटक साहब दी शायरी दा मैं फैन होया, या फिर मैं परवेज खटक साहब दे इस बच्चे दा फैन हां। अच्छा यार छोटी जी उम्र दे विच देखो तुसी कैसा एमपी दा इलेक्शन जितया। आने वाले वक्त दा सीएम कौन है केपी दा? कौन है? मैंने की पता, मैं बनाना है। यार डेफिनेट जेदी हुकूमत बनेगी उन्होंने ही बनेगा, वही होंगे। लेकिन मैंने इस बच्चे ते उम्मीद है। अच्छा सर आने वाले वक्त दा सीएम, उस तो बाद पीएम, उस तो बाद जेल माशाल्लाह। डराओ तो डराओ बच्चे हैं वो। पर सियासतदानों की जिंदगी दे विच ये 3 चीज़ां ना होण ना, वो सियासतदान नहीं होंदा। अच्छा। लेकिन मेरा बच्चा बड़ा मजबूत और जहीन बच्चा है। सर तुसी वेखना आने वाले वक्त केपी दे विच जिन्नियां तब्दीलियां होणगियां ओहदे बारे मेरे कोल ना कदी पुछना। कि अपना सना बुच्चा साहबा, सना बुच्चा भी नहीं है। नहीं सना बुच्चा साहबा तो बाद अगर मैं किसी का फैन होया तो वो मैं सना फखर जी का। अच्छा जी। क्योंकि ये दिल आपका हुआ ऐसी फिल्म दिती है पूरी इंडस्ट्री नु कि नवे सन में बनने शुरू हो गए, उस बाद सारे ढहने शुरू हो गए। लेकिन वो नवी स्क्रीनां बन रही ने माशाल्लाह। सर एक फ्रेश तस्वीर दे दियो, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼। मैं अपनी फेसबुक ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। फेसबुक ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਮੈंने ਵੇਖਿਆ ਲਵ ਯੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ इन जैसा ਹਾਂਜੀ ਡਾਕੂ ਫੜ ਲੈ ਡਾਲੇ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਡਾਕਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਗਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੋ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 का आगाज करते हैं, इब्राहिम सना जी से करेंगे। सना, एक लिफ्ट में आप एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं शहरोज सब्जवारी, असद सदीकी और एहसन खान। तो सेल्फी किसके साथ है सबसे पहले? एहसन खान से सेल्फी लूंगी। ठीक है, स्माइल किनको दे रही हैं? फिरोज को। और फ्लोर आ गया है? असद, आपको फ्लोर आ गया है, वो ज़रा वेट करिए। ओह, ज़रा वेट करेंगे, ठीक है। ये बताइए, चांद पर जा रही है स्पेस रॉकेट के अंदर 2 सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिस मैं मियाँ को छोड़ के नहीं जा सकती, उसको लेके जाओ। आप सवाल तो सुन लीजिए मेरा। अच्छा, गलत कि आप चांद पर जा रही है स्पेस रॉकेट में 2 सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं। अच्छा। लेकिन जिसको आप लेके जाएंगी उसको आप वहीं पर छोड़ आएंगी, अच्छा। ऑल्दो यू विल कम बैक। तो आप चाहती हैं कि मैं आपका मियाँ डाल दूं अंदर? आप चाहेंगी ऐसी कोई ऑप्शन? वो चाह सकता है। एग्जैक्ट। तो इसलिए मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहेंगी, अहमद अली भट्ट या यासिर हुसैन? मेरे ख्याल में बेचारा यासिर की बीवी और वो बड़ा परेशान हो जाएगा ठीक है। वहाँ जाके। अहमद अली भट्ट तो कहीं भी सरवाइव कर तो अहमद अली भट्ट ही जाएंगे जिनको आप चांद पे छोड़ देंगे। छोड़ आओगे। ठीक है भट्ट साहब, आप चांद से सेल्फियां खींचेंगे। ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर आपको बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किन का चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब उस्मान बुज़दार। मौलाना फजलुर रहमान, आप ये बताएं कि आप टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह तो खुद ही अपना टाइटैनिक डुबोने में लगे हुए हैं, तो इनको ले जाऊंगी। आमिर लियाकत को टाइटैनिक पे? ओए ओए, आमिर भाई फिर से एक बार आप जीत गए हैं यहाँ पे। और आमिर भाई, जो भी हो, ये बताइए मैडम, आप तो बाइक भी चला लेती हैं, पहली बार मैं किसी खातून से सवाल कर सकता क्या हूँ सवाल पहले बताएं। कि हैवी बाइक आप चला रही हैं, आपको स्पेशल पास मिला हुआ है मोटरवे पे आज बाइक चलाने का, आप अपने फैट बॉय के अंदर जा रही हैं इस्लामाबाद की तरफ, खूबसूरत मौसम है, शाम को हवा चल रही है और आप देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किसको लिफ्ट देना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और अली जफर। अली जफर को आप डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान और इब्राहिम खटक। सारी पता इनको दे दूंगी। ओए होए, इब्राहिम साहब ले गए। जी इब्राहिम साहब, आपकी बारी है। सर, आप भी चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? जिसको लेके जाएंगे वो वहीं रह जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी। फंसा दिया है ना। शाह कुरैशी साहब, क्योंकि उनके साथ मेरी थोड़ी गपशप है तो वो नाराज नहीं होंगे इंशाल्लाह, तो शाह कुरैशी साहब को जी लेके जाएंगे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब को चांद पे छोड़ दिया है, ठीक है। जहांगीर तरीन साहब नीचे रह गए हैं, ठीक है। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुश्ताक अहमद गनी, शौकत यूसुफजई और जनाब फवाद चौधरी। तो सेल्फी किसके साथ है? शौकत जी से सब। शौकत यूसुफजई के साथ सेल्फी होगी। स्माइल किन को दे रहे हैं? चौधरी साहब को स्माइल कर देंगे जी। फवाद चौधरी को स्माइल है और फ्लोर आ गया है मुश्ताक गनी साहब, आई एम सॉरी। मुश्ताक गनी साहब, ठीक है। सर ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, वही 2 वीआईपी पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महमूद खान साहब और सना फखर। सना फखर जी। वो देखे अपने चीफ मिनिस्टर को नहीं वो लेके गए साहब, आपको ले गए वो। उनकी बहन है ना। बिल्कुल, देख लें। लाजमी। हाँ, इसलिए इज्जत दी। मैंने उनको भाई बोला, उन्होंने कहा कि बहन को इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए सर, मजबूरी के तहत किसकी तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगा रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मौलाना फजलुर रहमान। फिरदौस आशिक अवान साहिबा। फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तस्वीर। सना की भी हंसी निकल गई इस बात पे। वो जब पीटीआई में शामिल हुई थी, मैं नथेगेली में उधर उनके साथ ही था। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सर ये बताएं, फिर डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स है, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट?
इब्राहिम साहब सोच के जवाब दीजिएगा। ऑप्शंस आपके पास हैं, किंजा हाशमी, सनम सईद, माहिरा खान और महमूद खान। महमूद खान साहब को जिला लेते हैं। महमूद खान साहब को दे दी है उन्होंने। ये तीनों खवातीन बहुत शौक से देखती हैं ये शो। सनम सईद, माहिरा खान और किंजा हाशमी, वो तीनों ये देखती हैं और मुझे यकीन है कि वो इसके बाद उनका दिल बहुत इक्वली नाराज हो जाएंगे। वो बिल्कुल नाराज हो जाएंगी। और बाकी मैं उनको ये आपका क्लिप जो है काट के खास खुद व्हाट्सएप करूंगा कि ये इब्राहिम खान आपको कहीं भी मिले तो इन्होंने आपको डुबोया था और इन्होंने लाइफ जैकेट नहीं दी थी। बट इब्राहिम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर the rest of your television career in shows and your political career Thank you as so well. much, जी। सना जी, आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया and it's lovely talking to you and having you over.